प्यारे साथियों, आज मैं आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के बारे में टिप्स देने जा रहा हूं। आपने सुना होगा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में किसी भी बैच के अंदर लगभग 300 प्लस बच्चे जाते हैं, चाहे वो एनडीए का बैच हो, सीडीएस का बैच हो, टीएस एंट्री का हो या किसी भी सर्विस एंट्री का हो। लेकिन जो स्टेज 1 का रेशियो है वो अराउंड 30 से 40 का है। आखिर क्या कारण है कि मैक्सिमम बच्चे स्टेज 1 में आउट हो जाते हैं, यानी पीपीडीटी में, पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट में फेल हो जाते हैं? बता सकता कोई क्यों फेल होते हैं? 5 चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चा बार बार रिजेक्ट होता है। ये 5 चीजें अगर आपने ध्यान रख ली, ये पांचों पॉइंट, तो लाइफ में आप एसएसबी में कभी भी स्टेज 1 में आउट नहीं हो सकते। नंबर 1, सिंपल आपको हिंदी में बता रहा हूं, उसको समझिए। ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना क्या है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखा होगा आपने कई छात्रों को कि वो बोलते तो बहुत बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी उसको मौका मिलता है वो फिश मार्केट में एंट्री करके कैसे भी बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, उन्हें यह नहीं पता होता कि जो मैं बोल रहा हूं बार बार, क्या सभी को मैं मौका दे रहा हूं? तो तुम्हारे हिसाब से अगर मैं सभी को मौका नहीं दे रहा हूं और मैं ही बोले जा रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर टीम स्पिरिट है? तुम्हारे हिसाब से टीम स्पिरिट है? क्या मैं अच्छा ग्रुप मेंबर हूं? मैं नहीं हो सकता। इसलिए क्या मुझे सबको मौका देना चाहिए? देना चाहिए। नंबर 2 बात, आपके पास में कोई इफेक्टिव बात है या इफेक्टिव सॉल्यूशन है, खासकर पीपीडीटी के अंदर, या आपकी परसेप्शन बहुत सही डायरेक्शन में है, तो आपने एक बार बोल दिया। और ये ध्यान रखना, कई बार हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी बात को सुन चुके होते हैं। इसलिए डोंट रिपीट योर लाइन अगेन एंड अगेन, खासकर सेम लाइन तो कभी भी आपको रिपीट नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, नरेशन। जितना इफेक्टिव आपका नरेशन होगा कि आपने जो प्लॉटिंग कैसे की है, एज, मूड और सेक्स को कैसे प्लॉट किया है, आपका एक्शन कैसा है और आपने स्टोरी कैसे लिखी है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से उसको नरेट कर पा रहे हो, क्लियरली नरेट कर पा रहे हो, और जो पिक्चर आपको दिखाई गई थी आप उससे एसोसिएट कर पा रहे हो, वही आपका रियल परसेप्शन है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 बात, कई बार क्या होता है कि जीटीओ के द्वारा कहा जाता है कि हु विल गिव द फाइनल ग्रुप स्टोरी। तो कई बार आप मर्जी से खड़े हो जाते हो, मर्जी से बिल्कुल भी ना खड़े हो, आपको ग्रुप अपने आप ही रिकमेंड करेगा। और वो कब रिकमेंड करेगा? जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्या आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो क्या आपको कोई रिकमेंड करेगा? इसका मतलब आपका जो माइंड है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मेरी जो आवाज है वो बिल्कुल क्लियर जानी चाहिए, लोगों को क्लियर समझ में आनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस आपको ग्रुप 100% रिकमेंड करेगा। और आप लास्ट के अंदर उस पूरी स्टोरी को, सबकी स्टोरी को कलेक्ट करते हुए एक फाइनल ग्रुप स्टोरी बोलते हैं, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। लेट्स अज्यूम अगर आपको फाइनल ग्रुप स्टोरी बताने का मौका नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी स्पीच इफेक्टिव होनी चाहिए, आपके थॉट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, और लास्ट क्वालिटी जो दोस्तों है वो है चीयरफुलनेस।